ओके डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश कुमार जोशी सर मैथ पॉइंट पे आपके पास लेकर के आया हूँ प्रायिकता का थर्ड भाग। तीसरा भाग प्रायिकता के दूसरे भाग में हम एग्जाम्पल कर रहे थे और एक एग्जाम्पल के अंदर किताब के अंदर पहला एग्जाम्पल कराया, उसके अंदर केवल पासे को छानने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताई थी। मैंने 3 भाग उसके करवाए थे आपको, सम संख्या आने की, विषम संख्या आने की और अभाज्य संख्या आने की। तीनों भागों के उत्तर 1/2 1/2 1/2 थे, क्योंकि सम संख्याएं कितनी थी 2 4 6, तो अनुकूल परिणाम 3 होंगे और कुल परिणाम तो पासे को छानने पर 6 होते हैं, तो 6 को काटेंगे तो 1/2। विषम संख्याएं कौन कौन सी आई थी 1 3 5, 3 अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, वही 3/6 करेंगे 1/2, इनको काटेंगे 3 से काट लेंगे दोनों को। अभाज्य संख्याएं क्या आई थी 2 3 5 और उनको ये 3 संख्याएं अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम पासे को छानने पर वही 6, तो ये काटेंगे तो वही 1/2। तो अच्छी तरह से याद अंगुली पे याद होना चाहिए कि एक पासे को छानने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, जबकि ये अनुकूल परिणाम कुल परिणाम तो शुरू में एक पासे को छानने पर जो मैंने 6 लिखा है वो ही लिख देंगे, ठीक है। और अब विषम संख्या की पूछे तो विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम इसको लिख देना ऐसे पोस्टर के अंदर ऐसे ऐसे, ठीक है। और फिर वही अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम सूत्र लिखेंगे और मान करके ये और ऐसे अभाज्य संख्या आएगी। अगला एग्जांपल करते हैं अपन, आपकी बात है एक पासे को, एग्जांपल नंबर 2 आपकी किताब के अंदर राजस्थान बोर्ड की जो अपनी बुक है उसके अंदर एग्जांपल नंबर 2 है। एक पासे को दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो मैंने उदाहरण नंबर 2 कर रहे हैं बेटा, किसी पासे को दो बार, एक पासे को दो बार उछालो या दो पासों को एक साथ उछालो। एक ही बात बताई थी मैंने आपको, एक चीज होती है कुल परिणाम 36 होते हैं, आज जो पार्ट 2 के अंदर थ्योरी में मैंने लिखा है, ठीक है। तो एक या दो पासों को लिखो, इसमें दो पासे बोल रहे हैं, तो दो पासों को उछालने पर कुल परिणाम, तो दो पासों को उछालने पर कुल परिणाम, तो कुल परिणाम है वो क्या होंगे, लिखाया था मैंने 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5, फिर 2 से 2 1 2 2, फिर 2 का 3 से, फिर 2 का 4 से, फिर 2 का 5 से, फिर 2 का 6 से, फिर डैश डैश से लास्ट में लिखाया था, डैश डैश चलता रहेगा सबका लिखने, फिर 6 का 1 से 6 का 2 से 6 का 3 से 6 का 4 से, फिर 6 का 5 से और 6 का 6 से, ऐसे टोटल 36 परिणाम मैंने लिखा रखे हैं और आपकी किताब में भी दे रखे हैं और थ्योरी में भी मैंने लिखा रखे, ठीक है। 36 हो गए। अब आपको कह रहा है कि योग 7 आने की, तो योग अंकों का योग 7 आने के अनुकूल परिणाम। कई बच्चों के लिए अनुकूल और कुल समझ में नहीं आता है। मैं सीधी सी बात बताऊं, पासे को एक बार उछालते हैं तो एक बार लिखाया हुआ परिणाम 6 लिख दिया गया। एक पासे को दो बार उछालते हैं, दो पासों को, ये दो पासे हैं, इनको एक साथ उछाले तो कुल परिणाम 36 मेरा लिखा है वो लिख दिया गया। तो कुल परिणाम तो जिसकी भी पर्सन में चर्चा करता है वो लिख देना, ठीक है। और अनुकूल परिणाम पर्सन के अंदर देखो कि किसकी प्रायिकता पूछी है, उसी को अनुकूल परिणाम, जैसे इसमें कहा है कि योग 7 आने के प्रायिकता ज्ञात करो, तो फिर मैंने क्या लिखा, योग 7 आने के अनुकूल परिणाम। अगर इसमें ऐसे बोलता कि योग 12 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो फिर मैं क्या लिखता, योग 12 आने के अनुकूल परिणाम। जिसकी प्रायिकता पूछी है उसी के अनुकूल परिणाम लिख दिया करो, ठीक है। तो बोलो, अब योग 7 आने का मतलब है इन जोड़ों में किन किन का जोड़ 7 आएगा। एक को जोड़ो तो 2 आता, 7 नहीं आता, 1 को 2 का जोड़ 3 7 नहीं आता, तो ऐसा आपको वही छांटते हैं जोड़ 7 आएगा। तो कौन सा आएगा, एक तो एक का अच्छा, इसमें सॉरी एक का 6 से लिखना भूल गए थे अपन, मानना ये मैं यहां लिख देता हूं, 1 का 6 से भूल गए थे ना, छोड़ दिया था, तो 1 का 6 से भी आएगा। तो 1 का 6 से तो है, एक तो ये इन दोनों का जोड़ 7 आ रहा है, फिर 2 का किससे जोड़ करें तो 7 आएगा, इससे देखो, ठीक है। तो आप ये पूरे लिखे फिर उनमें छांटिए, या फिर आप वैसे सोच सकते हो, देखो कैसे कि 1 का किसके साथ करें तब जोड़ 7 आएगा 6 वाले से, तो 6 फिर हो गया। 1 का कोड किससे आएगा, फिर 2 का लो, तो 2 का किससे जोड़ करें तब 7 बनेगा 5 से, तो ये 5 आ गया। फिर 3 का ले लो, 3 का किससे करोगे 4 से, फिर 4 का ले लो, 4 का किससे करेंगे 3 से, फिर 4 ले लिया, 5 का 5 से किससे करेंगे 2 से, फिर 6 ले लो, 6 का किससे करेंगे 1 से।
तो एक का 6 से भी आएगा, 6 का 1 से भी आएगा, अलग अलग है ना। ये जो पूरे लिखोगे तो इसमें एक का 6 से आया तो आगे देखो 6 का 1 से तो आएगा, है ना। तो ऐसे सब आएंगे, उल्टे भी आएंगे। एक का 6 से, 6 का 1 से, 2 का 5 से, 5 का 2 से, 3 है तो इनका जोड़ 7 होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो पूर्व परिणाम कितने हुए 6, क्योंकि एक जोड़ा एक परिणाम होता है, क्योंकि एक पास से दो बार या दो पासों को उछालते हैं तो जोड़ा है ना, तो इनका युग्म है ना वो एक जोड़ा माना जाता है, ठीक है। तो 6 हो गए। अब आप दे देंगे अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता क्या सूत्र बताया प्रायिकता का, वही क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आए 6, योग 7 आए, अनुकूल परिणाम कितने आए 6, कुल परिणाम कितने थे 36। काट लो 6 को, 6 से काट दें दोनों को, 6 में 6 का भाग एक बार जाएगा और 6 का इसमें डिवाइड कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा, तो 6 तो 1/6 इसका आंसर आता है। एकदम इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, समझ आ रहा होगा सबको। कुल एक पासे को दो बार उछालेगा, दो पासों को एक साथ उछालेगा, एक ही बात है। कुल परिणाम 36 होते हैं, तो ये मैंने थोड़ी में लिखा है तो अच्छे से याद कर लेना। कुल परिणाम 36, फिर योग 7 आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो आप लिख देंगे योग 7 आने का अनुकूल परिणाम। किसी पर्सन ने मान लो कि ऐसे बोलता कि योग 12 आने की, मैं ऐसे बता रहा हूं कि योग 12 आने की, तो 12 आने के अनुकूल परिणाम लिखते, योग 12 आने के अनुकूल परिणाम ऐसे लिखते। फिर 12 का कितने का जोड़ होगा 6 का ही होगा, और किसी का नहीं होगा बोलो, क्योंकि एक में तो 11 जोड़ते हैं तो 12 होता है, तो 11 तो होता ही नहीं, पास में तो लास्ट अधिकतम संख्या 6 होती है। तो एक का किसी से भी जोड़ 12 नहीं होगा, 2 में तो 10 जोड़े तब 12 होता तो नहीं होगा, 3 का 9 जोड़े तब 12 होता नहीं होगा, 4 में 8 जोड़े तब होता है 8 होता ही नहीं होगा, 5 में 7 जोड़े तब 7 होता ही नहीं होगा, 6 में 6 जोड़े तब 12 होता है, एक ही परिणाम। तो अगर ऐसे बोलते ना योग 12 होने की प्रायिकता याद करो तो अनुकूल परिणाम एक ही होगा 6 वाला, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम नीचे 36 तो 1/36 सूत्र आ जाएगा। तो सब कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है, ठीक है। ओके, बिठा दूं, छाप करके चलेंगे, नोट करते जाएंगे। उदाहरण नंबर 2 गया है, उदाहरण नंबर 3, चलो बेटा अच्छे ट्यूशन कर रहे हैं सभी बच्चे, अच्छी तरह से ध्यान देंगे, छुट्टियों के अंदर जुड़े रहेंगे, छुट्टियों में इधर उधर नहीं घूमेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आएगी सामने जुलाई के अंदर। उदाहरण 3, उदाहरण नंबर 3 में पढ़ करके बोलता हूं भाई, एक लीप वर्ष में एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया जाता है। यादृच्छिक जो होता है ना शब्द, उसका अंग्रेजी में कहते हैं रैंडमली, इसका अर्थ है कि बिना देखे ऐसे कोई लीप वर्ष उठा लिया जाता है, ठीक है। तो एक लीप वर्ष में यादृच्छिक वर्ष का चयन किया जाता है, तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो, 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रश्न पढ़ लेंगे, अपनी बुक में है। तो सबसे पहले तो लीप वर्ष, बोलो लीप वर्ष में कितने दिन बताए थे मैंने आपको, 366 दिन, 300 कितने दिन है 66 दिन लिखाए थे, लीप वर्ष में 366 दिन लिखाए थे। अब आपको यहाँ पे कॉपी के अंदर ही क्या करना है, इधर भाग देना है, इधर 366 में 7 का भाग दे देंगे, क्योंकि हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग देना, ठीक है। चलो देखते हैं, करते हैं इसको आगे हम। तो 7 का भाग देंगे तो पहले 35 में दे दें, तो कितनी बार जाएगा बताओ, 7 × 35, घटाने पर कितना बच गया, 1 6 या 16 में 7 2 14, घटा देंगे तो कितना बच गया 2, तो शेष कितने बच गए 2 दिन बच गए। बेटा इसको अच्छी तरह समझे सभी, कई बच्चे क्या है कि गलती कर देते हैं अच्छी तरह समझाने के बाद। क्या देखो, आपने 7 का भाग दिया, कितनी बार भाग चला गया, 52 बार चला गया। इसका मतलब 366 दिन वाला जो लीप वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह तो पूरे हो जाएंगे। अब 52 सप्ताह पूरे होने का मतलब है 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, यानी कि सारे बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार जो भी होते हैं वो सारे 52 बार तो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं कि सर किताब में तो सोमवार का था और परीक्षा में रविवार का आ गया, एक ही बात है, सबकी एक बात है, दिन का नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। जो चीज सोमवार के लिए करे वही रविवार के लिए, वही सबके लिए, ठीक है। चलो, तो ये 52 बार भाग गया, इसका मतलब है कि आपको 53 सोमवार की प्रायिकता पूछी है, किसी पूछी है 53 की। चलो वो आगे करेंगे, पहले इतना दिमाग में कर लो कि 52 बार सारे वार आ गए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार,
शुक्रवार शनिवार सब आ गए, 52 बार तो सब आ गए। ठीक है, अब कितने दिन बचे? 2। जितने दिन बचे ना वैसे आपको करना है। क्या करना है? देखो अब आप लिखेंगे कुल परिणाम। क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। ये भाग लेना पहले तो, लीप वर्ष तो 366, अलीप वर्ष तो 365। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम में क्या लिखना आपको? देखो कितने दिन शेष बचे? 2 बचे ना। 2 दिन शेष का मतलब 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं। अरे हमें थोड़ा पता है कि कौन से 2 दिन बचे, कोई भी दिन हो सकते हैं 2, है ना। तो हम क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। कैसे? कहीं से स्टार्ट करो। जैसे मान लो कि एक दिन तो रवि है, ये 2 दिन है, उनमें एक तो रवि है, तो रवि के बाद कौन सा आता है? दिन तो लगातार ही बचेंगे ना। ऐसे थोड़ा कि एक तो रविवार बच जाएगा, एक गुरुवार बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो 2 दिन बचेंगे वो कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन वो लगातार वाले होंगे। रविवार सोमवार, या फिर सोमवार मंगलवार, या फिर मंगलवार बुधवार, या फिर बुधवार गुरुवार, या फिर गुरुवार शुक्रवार, ऐसे होंगे। 2 दिन लगातार तो बचेंगे ना, दिन ऐसे द्वार के तो लगातार आते हैं। ठीक है, तो रवि और सोम, मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, या तो रवि और सोम हो सकते हैं, रवि के बाद में सोम आता है, ये 2 दिन ये हो सकते हैं, या फिर क्या हो? सोम और मंगल, या मंगल और बुध, मंगल और बुध हो सकते हैं, या बुध और गुरु, बुध और गुरु हो सकते हैं, या फिर गुरु और शुक्र, गुरुवार और शुक्रवार हो सकते हैं, और या फिर शुक्र और शनि, और या फिर शनि और रवि। आगे लिखना नहीं क्योंकि वापस आगे तो वही रवि और सोम चालू जाएगा, ये वापस किया जाएगा। तो एक ये 2 दिन हैं, ये हो सकते 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 हैं, तो 7 हो गए। 1 जोड़ा 2 3 4 5 6 7, तो कुल परिणाम 7 जोड़े बनेंगे 2-2 दिन के, वो कुल परिणाम 7 हो गए। कोई से भी हो सकते हैं। समझ में आ गया सबको? फिर किसकी प्रायिकता पूछी है? 53 सोमवार की। तो मैंने कहा था जिसकी प्रायिकता पूछे उसी का नाम अनुकूल परिणाम में लिख दिया करो, याद रखो बस। तो किसकी पूछे? 53 सोमवार पूछी है, तो आप लिखेंगे 53 सोमवार होने के अनुकूल परिणाम। होने के या आने के, होने के या आने के, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आपको क्या करना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपको 53 सोमवार की प्रायिकता पूछी है, समझ में आ गई? और कोई दिक्कत? 53 सोमवार की पूछी है बेटा। 52 सोमवार तो आ गए, मैंने पहले कह दिया था, जितनी बार बात चला जाता उतने तो आ गए। तो 52 सोमवार तो आ गए, तो अब आपने को कितने सोमवार चाहिए थे? 53 चाहिए थे। इसका मतलब अब सोमवार एक और चाहिए। कहने मतलब आप ऐसे याद रखो, अब सोमवार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सब चाहिए। क्यों? क्योंकि 53 की पूछी प्रायिकता तो चाहिए। तो अगर चाहिए तो अगर 53 सोमवार की पूछता है ना, तो अपने सोमवार चाहिए, 52 आएंगे, एक और चाहिए अपने सोमवार, तो सोमवार चाहिए, तो सोमवार वाले अनुकूल परिणाम में आएंगे और बाकी के नहीं आएंगे। समझे? तो सोमवार वाले कौन सा है? तो रवि सोम है, इसमें सोम है तो रवि सोम। एक तो रवि सोम वाला जोड़ा है, ये आएगा, इसमें सोमवार है। एक सोम मंगल वाला आएगा, तो एक आएगा सोम और मंगल, और नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे। समझ गए? तो एक तो रवि सोम, एक सोम मंगल, और में क्या सोमवार नहीं है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि 52 सोमवार तो आ गए। दिमाग में ये फिट करो कि 52 सोमवार तो आ गए। आपको 53 की पूछी है, तो दिमाग में करो कि सर ने बताया था कि 53 की पूछे तो 53 सोमवार की पूछे तो जिन दिन में सोमवार है वो लिखने हैं। और अगर 53 रविवार की पूछता तो रविवार का तो ये लिखता और एक रविवार वाला ये लिखता, इन दो में रविवार है। अगर रविवार की पूछता तो ठीक है। अब तो सोमवार की पूछा है, तो 53 सोमवार होने के लिए 52 तो हो गए। अपने को अब सोमवार और चाहिए, एक इसमें है और एक इसमें है, तो 2 में 2 लिख दिए। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 2। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। और कुल कितने थे? 7। तो आप लिख देंगे अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता बराबर सूत्र लिख देंगे वही अनुकूल परिणाम। सूत्र जरूर लिखना भाई, सूत्र कोई नहीं छोड़ेगा। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितना? 2 और कुल कितना? 7। एक की संख्या से 2 कटेंगे नहीं, इतना ही उत्तर आ जाएगा 2/7।
समझ गए बेटा, समझ आ गया सबको। तो 53 रविवार, 53 सोमवार, 53 मंगलवार, वार से कोई फर्क नहीं, कोई सा भी पूछे उत्तर ये आएगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना 53 सोमवार पूछा तो सोमवार वाले लिखने जोड़े अनुकूल के अंदर, कुल में तो ये आएंगे, अरे कुल में तो ये आएंगे 7 जोड़े, लेकिन 53 सोमवार में पूछा तो 2 जोड़े वो लिखने जिनमें सोमवार है। 53 रविवार की पूछता है प्रायिकता, वो 53 रविवार यहाँ लिख देंगे, 53 रविवार होने के अनुकूल परिणाम। अब इसमें जोड़े कौन से लिखेंगे जिनमें रविवार है, जैसे एक तो ये है रविवार वाला और एक ये है रविवार वाला, ये लिखेंगे रविवार वाले में, ठीक है। लेकिन ये सोमवार का क्वेश्चन था तो सोमवार, ठीक है। अगर यही प्रश्न 52 का पूछता, 53 रविवार है, सोमवार की पूछी इसने, अब आप अगर ये कहता कि 52 सोमवार की प्रायिकता बताओ, तो बेटा एक काम करना है, 52 सोमवार तो आ गए, तो अब सोमवार नहीं चाहिए, तो अब सोमवार नहीं है ना वो वाले भी नहीं, कौन कौन से 5 बच गए, कौन कौन से 1 2 3 4 और 5, सॉरी ये तो सोमवार है नहीं, तो यहां से 1 2 3 4 5, ये 5, इनको तीन तो है सोमवार, ये तो ये 53 वाले में आएंगे। तो 53 का पूछे तो सोमवार जो जिनमें है वो लिखना है। कहने का मतलब इतना याद रखो कि 53 का चाहे सोमवार पूछो मंगलवार पूछो जो भी पूछे, तो 53 का पूछता है तो 53 सोमवार है तो सोमवार को वाले 2 लिखने, 53 रविवार की प्रायिकता पूछ ले तो जिन 2 जोड़ों में 53 जिन 2 जोड़ों में रविवार है उन 2 को लिखना है। तो 53 में तो जो होता है वो लिखना है, और 52 का किसी का भी पूछे तो जिनमें नहीं होता है वो लिखने हैं, तो नहीं होता है तो वो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे 5 आ जाएंगे, क्योंकि जैसे इसमें 52 सोमवार की पूछता तो सोमवार 5 में नहीं है, तो फिर यहाँ पे इसके अंदर 5 लिखते हैं। कौन कौन से, मंगल बुध बुध गुरु गुरु शुक्र शुक्र शनि और शनि रवि, 5 प्रायिकता आ जाती है 5/7 अनुकूल बटे कुल, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम की किताब के अलावा कुछ नहीं आते हैं, जो हैं उनको अच्छी तरह से इसको याद कर लें, ठीक है। अगर बेटा इसी क्वेश्चन को अपन अगर ये मानो कि मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं इसको कि अगर ये मान लो कि अलीफ वर्ष का होता, कितने होता, अलीफ वर्ष का, ये तो हो गया सबका, छाप लिया सबने। अब देखो अलीफ वर्ष का होता तो क्या लिखते, अलीफ वर्ष का होता तो यहाँ पे 365 दिन होते, 365 में भाग देंगे तो एक दिन शेष बचेगा, कितना दिन शेष बचेगा, एक, पहले 2 बचे थे ना, लीफ में तो 366 में दिया था, 52 बार भाग गया, अलीफ में भी 52 बार भाग जाएगा, लेकिन शेष पर कितना बचेगा, 1। अब ये एक दिन कोई सा भी हो सकता है, सोम और मंगल, अब एक दिन लेकिन जोड़े नहीं बने इसमें 2 दिन को ना बचे, 2 जोड़े बने, एक दिन सोम मंगल के बाद में जैसे बुध गुरु, ऐसे सारे 7 दिन गिना, सारे 7 दिन निकलोगे। फिर 53 सोमवार होने के अनुकूल परिणाम पूछे तो वही बात है, 52 सोमवार तो आ गए, अब सोमवार चाहिए कि नहीं चाहिए, सब चाहिए तो सोमवार वाला लिखना एक ही मिलेगा। अब आपको यहाँ पे एक लिखना सोम, बस इतना लिखना है सोम, तो अनुकूल परिणाम के बाद कितने हो जाएंगे 1 और कुल परिणाम कितने 7, तो यहाँ आ जाएगा 1/7, 53 सोमवार नहीं पाता है, ये हो जाएगी 7 हो जाएगी, समझे। और 52 सोमवार के पूछे तो सोमवार वाले को छोड़ देंगे, 53 में तो क्या है कि 52 सोमवार आ गए, एक और चाहिए, तो 53 में पूछे तब तो जो जिसकी पूछा उसको जो है उसको गिनना है, तो 53 सोमवार के लिए तो सोमवार को ले लिया, एक ही 1/7 आएगा, 1 कितना आएगा 7। और अगर इसमें 52 सोमवार की पूछता तो सोमवार 52 तो आ गए, अब सोमवार नहीं चाहिए तो नहीं माने इनको गिनेंगे, जो कि आपको 6 मिलेंगे, कितने मिलेंगे 6 मिलेंगे, क्योंकि ये इसको छोड़ देंगे तो वो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, तो फिर आ जाएगा उत्तर आ जाएगा 6/7 अनुकूल बटे कुल, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 7, ठीक है बेटा। ओके, लगे रहिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके पास में लेकर के आऊंगा प्रायिकता के आगे के उदाहरण और क्वेश्चन, तब तक लगे रहिए। और जोशी सर मैथ पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना, मेमोरी को अच्छी तरह से बार-बार रब कॉपी निकाल कर तैयार करें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, मैं आपको निश्चित रूप से इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, बाय बाय, लव यू सभी को, ऑल ऑफ यू।